हेलो फ्रेंड्स। मैं डिस्कस करना चाह रही थी मेरी ऑनगोइंग जो जर्नी चल रही है वेट लॉस के बारे में। बहुत लोग मेरे से कुछ सवाल पूछते रहते हैं कि ये क्या है, कैसे कर रहे हो आप, क्या नहीं है। और बहुत लोग बहुत सारे और सजेशंस भी देते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक वीडियो बना करके कंपाइल कर देते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा और सबको अलग अलग बताने से अच्छा है कि एक ही साथ पहुंच जाएगा सबके पास में। तो मैं बाकी चीज़ें स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बता दूं कि मैं पहले से क्या करती आई हूँ। बहुत सालों से जो मैं करती आ रही हूँ वो ये है कि ईयर 2008 के बाद से या शायद उसी साल से मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, फ्रिज का रखा पानी नहीं पीती हूँ मैं। हाँ, बहुत मजबूरी पड़ जाती है तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कसम खाई है मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन मैं जनरली ऐसा नहीं करती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ। अगर मान लो साल में मैंने 2-4 बार पिया हो तो पिया हो, अदरवाइज़ हमारे यहाँ हमारे पूरे घर में ही कोई भी फ्रिज का रखा हुआ पानी नहीं पीता है। हम लोग सब लोग सादा पानी ही पीते हैं और ड्यूरिंग विंटर्स हम सारे गुनगुना पानी ही पीते हैं। तो ये तो मैं 2008 से करती आ रही हूँ, तो मैं तो बहुत शादी के 4-5 साल पहले से ही ऑलरेडी करती आ रही हूँ ये चीज़ें। दूसरी चीज़ जो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ वो है कि मैं बहुत स्लो ईटर हूँ, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपको स्लो ईटर ही होना चाहिए, आपको खाना पूरा चबाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं करती आ रही हूँ, मैं गुनगुना पानी भी बहुत सालों से पीती आ रही हूँ। सुबह उठ के नींबू पानी, गुनगुना पानी के साथ में नींबू बहुत सालों से पीती आ रही हूँ। चौथी चीज़ जो मैं करती आ रही हूँ वो ये है कि पानी को मैं बैठ के पीती हूँ, खड़े होके नहीं पीती हूँ, बैठ करके पीती हूँ। इसके अलावा मैं जो एक चीज़ करती आ रही हूँ वो ये है कि पिछले 5 सालों से, कुछ 5 साल हो गए मुझे, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो करती आ रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस ग्रीन टी, मैं ये दोनों चीज़ें भी करती आ रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मैं करती आ रही हूँ। शायद ये एक रीज़न रहा होगा कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा शूट हो रहा था, लेकिन थैंकफुली मुझे उतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे। मैं थकी हुई नहीं फील करती थी, मैं एक्टिव फील करती थी। खाना पीना थोड़ा सा हमारे यहाँ चटोरापन कम है और घर में ही है ऐसा, और थोड़ा हेल्दी फूड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फ्रूट्स पे, ड्राई फ्रूट्स पे, प्रोटीन के इंटेक के लिए दाल, और बाकी जो हमारे पास छोले राजमे, इन पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। हरी सब्जियां और लोहे की कढ़ाई, ये मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ। मैं बहुत जल्दी फैशन के ट्रेंड में नहीं चाहती हूँ कि मैं नॉन स्टिक करूँ, ये करूँ, वो करूँ। यहाँ पर मेरे पास मजबूरी है क्योंकि मेरे पास इंडक्शन में रखने के लिए वो बर्तन नहीं है लोहे के, तो मजबूरीवश मुझे यहाँ पर नॉन स्टिक इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मेरी कढ़ाई और मेरा लोहे का तवा नहीं चढ़ रहा है यहाँ की गैस पे। दूसरी बात है कि अगर और ईटिंग हैबिट की बात करूँ तो हमारे यहाँ ऑयल के नाम पे मैं मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। अभी वो क्या आता है विदाउट फिल्टरिंग वाला, जो एक आता है कच्ची घानी वाला। और दूसरा मैं जो इस्तेमाल करती आ रही हूँ, चोकर वाला आटा इस्तेमाल करती आ रही हूँ। अब तो मैं उसमें भी मिलाती हूँ बेसन और मक्की वगैरह। इसके अलावा हाँ, तेल के नाम पे हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल होता है, घी इस्तेमाल होता है, और कुछ चीज़ों के लिए ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है। कभी सर्दी में मूंगफली का तेल भी आ जाता है, और बटर। बस इसके अलावा डालडा, रिफाइंड, ये सब नहीं इस्तेमाल होता है मेरे, मतलब यहाँ पर तो बिल्कुल ही मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और मम्मी जी भी नहीं करती हैं अब। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस में हमारे। अब बात आती है कि वज़न घटाने के लिए मैंने क्या क्या किया। मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ था 2008 के आसपास की बात है, जब मैं अपना सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद में फ़ाइनल की तैयारी करनी शुरू करी थी। उसमें हम सारे जो सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ में ये टाइम आता है, अनलाइक अदर कोर्सेज हमारी ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलती है। हमारी 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है और उसके साथ में ही कोचिंग सुबह शाम होती है। तो कुल मिलाकर के 10 से 12 घंटे हम लोग घर के बाहर रहते हैं। और वो 10 से 12 घंटे जब हम लोग बाहर रहते हैं, सुबह 4 घंटे की क्लास, शाम को 4 घंटे की क्लास, और बीच में 6-7 घंटे का जो हमारा क्लास ट्रेनिंग का पीरियड होता है, वो सारा करना पड़ता है। उसकी वजह से हमारा ना लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है। तो मेरा सन 2008 और से 2011 के बीच का जो टाइम था वो बहुत ही क्रूशियल था, बिकॉज मुझे अपना सी फर्स्ट टर्म में निकालना था। उसके लिए मुझे दिन रात जितनी मेहनत करनी थी वो करनी थी। तो मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। मेरी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से ख़राब थी। जो मुझे पूरे टाइम करना होता था वो ये कि ट्रेनिंग, पढ़ाई, पढ़ाई, ट्रेनिंग, खाना, दैट्स इट। उसकी वजह से मेरा सोना जागना टाइमिंग चेंज हुआ, मेरा खाना पीने का टाइमिंग चेंज हुआ, और धीरे धीरे हार्मोनल बैलेंसेस इम्बैलेंस होने लगे हार्मोन्स, और मेरा वज़न भी बढ़ता चला गया। ठीक है, मुझे बहुत लोग बोलते थे, ऐसा नहीं था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा वज़न बढ़ रहा है। मुझे अंदाज़ा था कि मैं मोटी हो रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। बट मुझे लोग कहते भी थे कि सुबह 1 घंटा वॉक पे चले जाओ, कपालभाति कर लो, ये कर लो, वो कर लो।
तो मैं लिटरली मैं बहुत जल्दी जवाब नहीं देती थी किसी को, पर मैं बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो 1 घंटा मैं अपनी पढ़ाई करना प्रेफर करूँगी, जब मैं सीए बन जाऊँगी ना तो मैं पतली हो जाऊँगी, अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। थैंकफुली मेरा जब सीए क्वालिफाई हो गया, मेरा एक ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप निकल गया था, सेकंड ग्रुप मेरा एक अटैम्प्ट बाद निकला, 2012 मई में निकला था। तो जब मेरा सेकंड ग्रुप निकल गया मई में, उसके बाद मेरे पास टाइम था कि चलो अभी एक्सरसाइज वगैरह करके अपने वेट को वापस, फिगर को बढ़िया सुंदर से बनाते हैं। बट उसके बाद में जॉब ज्वाइन कर ली, मुझे तुरंत ही मेरी जॉब लग गई थी एक फॉर्म में, सीए फॉर्म में कानपुर में ही। तो मैंने वहाँ जॉब शुरू कर ली, और जब जॉब शुरू करी तो फिर से मेरा रूटीन वही हो गया, सुबह 9 to 5 6 जो भी ऑफिस से, और वापस आकर के एग्जॉस्ट हो जाती थी, मुझे दम नहीं होती थी कि मैं अभी कुछ करूँ, और आते साथ मैं डिनर कर लेती थी। तो फिर तभी भी ये रह गया। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। जॉब ज्वाइन किए हुए 3-4 महीने ही हुए थे कि रिश्ता आ गया और मेरी शादी भी तय हो गई। जब मेरी शादी तय हो गई तो मेरे पास एक होता है ना कि अब तो शादी तय होगी, अब तो ये हैव टू रिड्यूस योर वेट। मेरा उसमें वेट शायद 70 kg था, और मुझे उसी वज़न में मेरे जो हस्बैंड हैं अमित, उन्होंने मुझे पसंद किया। और उसके बाद भी मेरे पास टाइम नहीं था अपना वज़न कम करने का, बिकॉज़ 2 दिन के बाद ही हमारी इंगेजमेंट थी हमारी। जब हमारी उन्होंने मुझे हाँ बोला, उसके बाद में विदिन 2 डेज़ हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। तो मेरी इंगेजमेंट भी उसी वेट के साथ में हुई है। आफ्टर दैट फिर था कि अभी टाइम है, शादी में टाइम है, हमारा कोर्टशिप थोड़ा लंबा था, 7 मंथ्स का था। तो फिर मैंने अपने वज़न को घटाने में फ़ोकस किया, और उस समय मैंने जिम, गोल्ड जिम, बेस्ट जिम है हर जगह, तो कानपुर में गोल्ड जिम गई मैं सूरतनगर में, और मैंने अपना वेट बड़ी जल्दी ही कम कर लिया था। आई गेस विदिन 2 मंथ्स के अंदर मैंने 10-12 किलो घटा लिया था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू हुई ना, उसके बाद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, वेट अपना मॉडरेट था, फिर प्रेगनेंसी हुई और बेटा हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। बेटा होने के बाद में जब मैंने अपना वज़न घटाना शुरू करना चाहा, उसके लिए एफर्ट्स डालने शुरू करे, मेरा वज़न 100 ग्राम भी नहीं कम हो रहा था। और मैं मतलब मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अगर कोई चीज़ मैं उठा लेती हूँ तो मैं लिटरली बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, क्या करना है क्या नहीं करना। उससे मैंने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मुझे पता चला। बहुत ज़्यादा मैंने उसके ऊपर भी रिसर्च करी कि कैसे क्या करना, कैसे साइंटिफिक है। मैंने उसको समझा, उसको अडाप्ट कर लिया, बिकॉज़ वो मुझे बिल्कुल साइंटिफिक लगा। और हमारे जो इंडियन कल्चर में जो हम लोग व्रत करते हैं, महीने में या हफ्ते में एक व्रत लोग करते थे, वो पूरा साइंटिफिक है। तो मुझे समझ में आया कि ये पूरी तरीके से सही है और इसे करना चाहिए, हेल्दी है, तो मैंने उसे अडाप्ट कर लिया। कोई भी नई आदत डालते ना, वो तुरंत नहीं होती, टाइम लगता है उसको अडाप्ट करने में। तो अभी मैं रह सकती हूँ आराम से 15-16 घंटे कि मेरी फास्टिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद मैंने जिमिंग करी, बहुत ज़्यादा जिमिंग करी है, लेकिन मेरा वज़न जो है ना, मतलब डिलीवरी के टाइम पे मेरा 82 वेट था। हाँ, 82 वेट था, और उसके बाद में डिलीवरी के बाद में जो मेरा वेट घटा था वो 78 आया, पर 78 से एक 100 ग्राम नहीं कम हो रहा था। वो इतना जिमिंग करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में मेरा वेट 100 ग्राम भी नहीं कम हो रहा था। तो मुझे ना थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहने लग गया था कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है, और लोगों को लगता है कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। तो बिकॉज़ आप कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट तो समझ में आता है ना सामने से कि हाँ कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे साथ में। आई वॉज़ वेरी मच डिप्रेस्ड। फिर उसके बाद में खैर मेरा सेकंड बेबी भी हुआ। तो उसके बाद में मैंने जब वापस फिर से अपना वेट रिड्यूस करने के लिए सब कुछ शुरू करा, फिर वही हाल, वज़न नीचे जा ही नहीं रहा। 18 से 78 से तो नीचे जाता ही नहीं था। मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी अपने रेगुलर चेकअप के लिए, मैं उनको बोलती थी कि आप बिना देखे लिख लो 78 ही है, और वो उतना ही होता था, उससे नीचे ऊपर नहीं होता था। तो फिर मैं अपनी खोज में तो लगी थी कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मेरा वेट पहुंच गया 86। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ कि जिसको लगता है कि अगर आप हेल्दी हो, आपको थकान नहीं लग रही, आप अपने सारे काम कर रहे हो, तो ठीक है, मत परेशान हो, तुम ठीक तो हो ना, एटलीस्ट तुम्हारे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो वो अच्छा था मेरे लिए। लेकिन जब मेरा वज़न 86 केजी का हो गया, मतलब ओबीस की कैटेगरी में मैं आ गई, तब मुझे लगा यार अब तो ब्यूटी तो छोड़ दो, अगर हेल्थ पे भी खतरा मंडराने लग जाए तो ऐसे वज़न का क्या। तो मैंने और सोचना शुरू करा उसके बारे में कि ये तो बीमारी का घर बन जाएगा, मोटापा आएगा, थायराइड आएगा, शुगर आएगा, ये होएगा वो होएगा। मैं तो पड़ गई। तो मुझे फिर हर्बल लाइफ किसी ने इंट्रोड्यूस करा। जब मैंने हर्बल लाइफ इस्तेमाल करा, बहुत जल्दी वज़न घटा उससे मेरे। क्यों नहीं घटेगा, जब खाने ही नहीं मिल रहा है तो वज़न तो कम होगा ही ना, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उसमें।
मतलब मेरे जो ऊपर थे, जो मुझे गाइड कर रहे थे, उन्होंने तो जो बताया था कि सुबह उठ के एक चाय पीनी है, फिर आधे एक घंटे की एक्सरसाइज भी थी, फिर उसके बाद में शेक पीना था, फिर उसके बाद में लंच में भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा रहता है कि आपको ये खाना है और ये खाना है। हालांकि मैं वैसे ही खा रही थी, वैसे ही पी रही थी, लेकिन जब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है आपके ऊपर ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को फॉलो करना। डिनर में भी पहले तो खाना था एक टाइम का, मतलब 2 टाइम का खाना था, फिर बाद में उन्होंने 2 टाइम का शेक करके 1 टाइम का खाना कर दिया था। और शुगर बिल्कुल मना थी शुगर। और आप ये मानिए, मैं जिसको चाय में भी शक्कर ना डालो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं मतलब उसमें मीठे के लिए पागल हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मीठा क्यों खा रही हूँ। एक दिन मैंने पूरा एक भर के स्कूप आइसक्रीम का खा लिया, और मैं मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इसलिए खाया क्योंकि मेरा मतलब मुझे खाना है, क्योंकि मुझे मना किया गया है। तो वो मेरे लिए ना, मैंने बहुत रिग्रेट करा उस दिन कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, बात हो गई कि जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो उस पैटर्न को, उस रूटीन को आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेकर के जा सकते हो सकता है बहुत लोग ले जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। मुझे पता था कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी बहुत लंबे टाइम तक के लिए। फिर एक्सपेंसिव भी था, वो सस्ता नहीं था, 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा था उसमें मेरा। तो वो मुझे था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने हर्बल लाइफ छोड़ा, और हर्बल लाइफ छोड़ते साथ वापस फिर वही हाल हो गया मेरा, फिर मैं वही वज़न वही पहुँच गया मेरा। फिर अब क्या करूँ, फिर कुछ करना था। फिर मेरे भाई की शादी पड़ रही थी, तो मैंने एक डाइटिशियन का प्लान लिया, 3 मंथ्स का प्लान लिया था, कुछ 10-12 हज़ार रुपये का प्लान था वो। उसमें उन्होंने मुझे पूरा बताया था कि कितने ग्राम क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और उनको डेली अपडेट देना होता था। और किचन का वेइंग मशीन भी मैंने ख़रीदा जस्ट टू चेक की मतलब अगर 50 ग्राम पनीर बोला है तो 50 से 70 ना हो जाए, इतना ज़्यादा ध्यान रखना था मुझे उन चीज़ों का। तो फिर उस समय मैंने जो है वो सब करा। 3 महीने बाद में मुझे शायद 1.5 किलो मेरा वज़न कम हुआ था। तो बट आई वॉज हैप्पी बिकॉज कुछ तो कम हुआ ना। तो फिर भी मुझे पता था कि ये भी मेरे से चलने वाला नहीं है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बंधन में बांधने से अच्छा है कुछ मॉडरेट से ऐसा करो ना, जो गलत भी ना हो, जो सस्टेनेबल हो, जो आप लाइफ लॉन्ग आराम से कर पाओ। ठीक है। फिर मेरी लाइफ में आया ये हमारा बीसीएम। हमारा जब बीसीएम मेरी लाइफ में आया तो क्या हुआ कि जब मुझे बीसीएम के बारे में पता चला कि ये इतने की मशीन है, 50,175 की, मतलब एमआरपी तो 62,000 की थी, लेकिन अगर आप अपने आईडीज़ वगैरह दे देते हो, मतलब एक तरीके से अपना उनके एक मेंबर बन जाते हो, तो 20% डिस्काउंट मिल रहा था। तो किसको खलता है डिस्काउंट। तो मैंने अपनी आईडी वगैरह उसमें लगा दी थी, मुझे पता था कि आई एम ए यूज़र। तो हालांकि इनिशियली मुझे ट्रस्ट कम था, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल ही नहीं था, मुझे कम था कि ऐसे कैसे मशीन मुझे पतला कर देगी। पर फिर भी मुझे लगा कि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। मुझे पता है वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप डेली वॉक कर लेते हो खुली हवा में 12 महीने 1 घंटे, तो आप ब्लेस्ड हो। और अगर आप 12 महीने 1 घंटे वॉक करने के बाद घर आकर के आपको बना बनाया खाने को मिल जाता है, तो आपके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है। आप ब्लेस्ड हो, ऐसे ही बने रहो। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं छोड़ करके नहीं जा सकती उनको पूरे टाइम के लिए, और वापस आकर के मुझे बना बनाया नहीं मिलेगा, है ना। तो उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। रेगुलर मैं नहीं कर सकती, फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो मुझे लगा कि 50,000 की है मशीन, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आई डिसाइडेड टू बाई इट। वाई डिड आई डिसाइड? आई जस्ट डिसाइडेड बिकॉज मुझे कुछ लेना था अपने लिए, एक ऑर्नामेंट लेना था, एक कुछ ज्वेलरी लेनी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको नहीं लेते हैं इस बार, इस मशीन को लेकर के देखते हैं। मैं सोचूंगी अगर काम आई तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर काम नहीं आई तो मैं सोचूंगी कहीं गिर गई मेरी ज्वेलरी, कहीं खो गई, ख़त्म बात। तो फिर मैंने ये मशीन ले ली मैंने, और मैंने अक्टूबर में ली थी। अक्टूबर से लेकर के मैंने इसको, अभी क्या चल रहा है, अभी तो अक्टूबर वापस आ गया, 1 साल हो गया है। लेकिन 1 साल में पिछले 3 महीने से तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाई हूँ जब से अमेरिका आई हूँ। उसके पहले जो 9 महीने थे, 9 महीने में मैंने उसको रेगुलरली इरेगुलरली बहुत इस्तेमाल करा। हम लोग ट्रिप्स पे बहुत ज़्यादा जाते रहे हमेशा, तो उन दिनों बहुत ज़्यादा गैप होता रहा। अदरवाइज़ अगर मैं घर पे हूँ तो मैंने बीसीएम को रेगुलरली करा है। उसका फ़ायदा ये है कि मेरा वज़न 86 से 75 है अभी, 75.3, विच इज़ अ मिरेकल फॉर मी। तो जो जिन्होंने मुझे इसको इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने मुझे बताया था कि ये केवल आपको पतला नहीं करेगी, ये आपकी बॉडी में जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं उनको क्लियर करेगी, और
उसकी वजह से जो भी इश्यूज़ होंगे ना वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, एंड दैट्स ट्रू। मुझे इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत सालों से रही है, बहुत ज़्यादा सालों से रही है। वो प्रॉब्लम क्लियर हो गई है विदाउट, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिकेशन भी करा है, एलोपैथिक भी करा है, आयुर्वेदिक भी करा है, होम्योपैथी भी करा है। तो मैंने सब कुछ करा है, बट वो पीसीएम से अपने आप ठीक हो गई है। थैंकफुली मुझे शुगर नहीं है, मुझे थायराइड नहीं है, और पीसीओडी नहीं है, और मेरा वेट भी कम हो रहा है। तो ये एक मैजिकल मशीन है मेरे लिए। मैं कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी अलग अलग टाइम की, कि मैं, मेरा वज़न पहले कितना था। 52 केजी की हुआ करती थी मैं, फिर मैं 70 किलो की पता नहीं कैसे हो गई, 70-72 किलो की हो गई, फिर मैं वापस 58 पे पहुँची, फिर मैं 82 किलो की हो गई, फिर मैं 78 की हुई, फिर मैं 86 किलो की हो गई, अब मैं 75 किलो की हूँ। तो मैं, हालांकि मेरी बोन्स भी अच्छी खासी हैवी हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप नहीं बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकल सकते हैं, मजबूरी है, तो आप प्लीज़ इस मशीन को एक ट्राई ज़रूर करिए। बिकॉज़ आपकी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने इसलिए ख़रीदा था, और कि मैं नहीं चाहती हूँ कल को अगर मुझे कुछ बीमारी हो गई, तो मैं वैसे भी दवाइयाँ नहीं खाती हूँ जल्दी, मैं दवाइयों के भरोसे टिक जाऊँ, या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। मैं बहुत दूर भागती हूँ डॉक्टर से और इन सब चीज़ों से, हॉस्पिटल से। तो बस मुझे लगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, इसलिए मैंने इस मशीन को चुना। तो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पिंग है, तो आप इसको खरीदिए, आपके ज़रूर काम आएगी, और ये केवल आपके काम नहीं आएगी, आपके घर में हर किसी के काम आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।